महाकुंभ की पहचान अमृत कलश से ही नहीं, उसके स्नानों से भी है। हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान 3 शाही स्नान और 8 पर्व स्नानों के जरिए कुल 11 पवित्र स्नानों का योग बनता है। ये वो स्नान हैं जिनकी अहमियत की चर्चा पुराणों में भी की गई है। महाकुंभ का शाही स्नान करने राजा महाराजा नहीं बल्कि फक्कड़ सन्यासी पहुंचते हैं। भारत में आस्था के तन पर जब श्रद्धा की भस्म रमती है तो राज मुकुट भी उनके चरणों में झुक जाते हैं। महाकुंभ का शाही योग बनते ही सबसे पहले स्नान करते हैं ये नागा सन्यासी। जो सबसे पहले नहाए सो ही शाह कहाए। वैसे इनके अलावा 7 अखाड़ों के सन्यासी भी महाकुंभ पर हरिद्वार पधारते हैं। ज्यादातर आचार्यों के मुताबिक हरिद्वार के महाकुंभ में होंगे 3 शाही स्नान और 8 पर्व स्नान। महाकुंभ का पहला शाही स्नान 12 फरवरी यानी महाशिवरात्रि को होगा। दूसरा शाही स्नान 15 मार्च को सोमवती अमावस्या के मौके पर। महाकुंभ के दौरान 747 साल बाद ये मौका आया है जब सोमवार को ही सोमवती अमावस्या पड़ी है। आखिर में 14 अप्रैल को प्रमुख शाही स्नान होगा बैसाखी पर्व पर। तब गुरु के कुंभ राशि में रहते सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे और उस दिन कहते हैं कि हरिद्वार में गंगा स्नान हर मनोकामना को पूरा कर देता है। शाही स्नान के अलावा 8 प्रमुख पर्व स्नान भी हैं, जिनका पुण्य भी कम नहीं होता। पहला पर्व स्नान होगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति का। उसके दूसरे दिन यानी 15 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा पर्व स्नान होगा। कहते हैं कि इसी दिन धरती पर मनु आए थे और महाकुंभ के दौरान 700 साल बाद सूर्य ग्रहण भी है, यानी एक साथ ऐसा दुर्लभ योग। फिर आता है 20 जनवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा पर्व स्नान। इस अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान ज्ञान का खजाना देगा। 30 जनवरी को माघ पूर्णिमा पर चौथे पर्व स्नान से एक युग की तपस्या का पुण्य मिल सकता है। 5वां पर्व आएगा 16 मार्च को जब नवमी शुरू होगी और छठा पर्व 24 मार्च को राम नवमी के दिन। इसके बाद 30 मार्च को चैत्र पूर्णिमा पर 7वां पर्व स्नान और 28 अप्रैल को बैसाख अधिमास यानी 8वां पर्व स्नान। अब डुबकी लगाने के 11 मौके आपके सामने हैं, जो आपको पहुंचा सकते हैं सुख समृद्धि और अमृत के महाकुंभ तक। संजय शर्मा, हरिद्वार, आज तक।